दरअसल 21 जून को जो कार्यक्रम था उसमें गज़ल में होने वाली कुछ कमियों के बारे में चिंता भी व्यक्त की गई थी और उनके बारे में मैंने कुछ निवेदन भी किया था। तो यहाँ मेरे कुछ अग्रज मुझसे कुछ खफा भी लगे, मैं उनसे क्षमा भी चाहता हूँ यदि कोई बात हुई हो तो। उन्होंने कहा, उनका कहना था कि आपको हिंदी गज़ल में सिर्फ खामियां ही दिखाई दी, खूबी नहीं। मेरा अपना मानना है कि जब हमारे घर में बहनें बेटियां दाल बीनती हैं तो वो थाली से कंकर निकाल के फेंकती हैं। क्यों? क्योंकि कंकरों की संख्या कम होती है, खामियों की संख्या सीमित है। कंकर निकालने के बाद वो सिर्फ दाल बच जाती है और वो उपयोग में ले ली जाती है। इसी प्रकार से जो खामियां हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है। अगर हम उनको ध्यान रख लें और उनको नज़रअंदाज ना करें और उनको ठीक करें तो मैं समझता हूं कि फिर हमारे सामने सोच का एक विस्तृत पटल पड़ा हुआ है और कल्पनाएं हमारी असीमित हैं। हमारे कुछ साथियों का ये भी कहना है कि हम सिर्फ कथ्य पे ध्यान देते हैं, शिल्प पे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी जेब में 10 ग्राम का सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। हमें मालूम है कि उसकी कीमत 40,000 रुपये है, लेकिन वो सिर्फ जेब में है, किसी और को मालूम नहीं है। जब हम उसका कोई जेवर बनवा लेते हैं तो उसकी कीमत 40,000 रुपये भी हमारे साथ है, उसकी कीमत भी हमारे साथ है और उसने हमारे शरीर की शोभा भी बढ़ाई, आकर्षण भी बढ़ाया। तो इसी प्रकार मेरा मानना है कि शिल्प को हम ध्यान नहीं देते, इसका मतलब है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप घर में लुंगी पहन के रहते हैं, बनियान पहन के रहते हैं, लेकिन जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप कपड़े पहनते हैं, टाई भी पहनते हैं, बालों में कंघी भी करते हैं, क्रीम भी लगाते हैं, तब आप बाहर निकलते हैं। क्यों? आप भी वही हैं, कपड़े भी आपके पास हैं, लेकिन घर में तो आप उस तरह से थे। बाहर आप क्यों पहन रहे हैं? हम क्यों पहनते हैं? क्यों सज धज के बाहर निकलते हैं? क्योंकि घर से बाहर कदम रखते ही एक बाजार शुरू हो जाता है। मैं अपनी जिस शर्ट को दुनिया की सबसे अच्छी शर्ट समझता हूँ, जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी शर्ट तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छे रंगों वाली, इससे अच्छे कपड़ों वाली, इससे अच्छे डिज़ाइन वाली शर्टें लोगों ने पहन रखी हैं। तब मेरा ये भ्रम दूर हो जाता है कि मेरी शर्ट कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार यानी जब हम बाजार में जाते हैं, एक सुनार, कवि मीन से कारीगर, और जिस प्रकार से कोई सुनार एक जेवर तैयार करता है, वो डिज़ाइन उसको पसंद नहीं आता, वो गला देता है, दोबारा से फिर उस डिज़ाइन को तैयार करता है, फिर अच्छा नहीं लगता, फिर गलाता है, फिर उसको तीसरी बार तैयार करता है, और जब वो उससे संतुष्ट हो जाता है तब फिर वो उसको मार्केट में उतारता है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम जितना जानते हैं उतना उसको परफेक्ट करें। मार्केट में उतरने से पहले, बाजार में जाने से पहले हम अपनी रचना को जितना भी हमसे दुरुस्त हो सकती है उतना दुरुस्त हम करें। जब तक रचना हमारी डायरी में कैद है तब तक वो हमारी है, लेकिन जब उसे हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, जब उसे हम किसी पत्रिका में भेजते हैं, किसी अखबार में भेजते हैं, किसी किताब में छपवाते हैं, कवि सम्मेलन या मुशायरे में पढ़ते हैं, तो वो रचना है तो हमारी, लेकिन वो सिर्फ हमारी नहीं बची। उस पे हर उस व्यक्ति का अधिकार है
जो उस विधा को पसंद करने वाला है वो उसकी प्रशंसा भी कर सकता है और उसकी नकारात्मक आलोचना भी कर सकता है। तो इस प्रकार मेरा अपना मानना है कि हम जब मार्केट में उतरें, जब अपनी रचना को डायरी की कैद से हम बाहर निकालें, तो उसे उतना परफेक्ट कर लें जितना हम जानते हैं। और अगर हम कम जानते हैं तो कोई बात नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि जहाँ तक हम जानते हैं वहाँ तक उसको दुरुस्त करें। अब हिंदी क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा का तो एकदम मुझे अभाव दिखाई देता है। बहुत कम लोग हैं जो किसी उस्ताद से जुड़े हुए हैं, वरना वो सिर्फ फेसबुक पर पड़ी हुई रचनाएं और वाहवाही उनको मिल जाती है। तो वाहवाही सिर्फ हमारी रचना को ही नहीं मिलती, बल्कि वो हमारे संबंधों को भी मिलती है और हमारे जो परिचय क्षेत्र है उसके आधार पर भी हमें दाद मिलती है। क्यों? अगर कमी भी है तो कोई व्यक्ति वहाँ पे टोकना नहीं चाहता, और ठीक भी है, नहीं भी टोकना चाहिए। मैंने कभी किसी को पटल पे नहीं टोका। हाँ, कोई मेरा अपना व्यक्ति है जिसे मैं चाहता हूँ कि हाँ इसमें सुधार होना चाहिए, तो मैं उसके इनबॉक्स में जाकर या तो लिख देता हूँ या फिर उससे फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, रचना उनकी है, मेरी नहीं। तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने किसी जानकार मित्र के सम्मुख उस रचना को रखें, और अगर मित्र सुझाव देता है तो हम उसे स्वीकारें अगर वो अच्छा है तो, और अगर नहीं भी स्वीकारते हैं तो कोई बात नहीं, उसको धन्यवाद देना हमारा फर्ज बनता है। हमें जब ये पता चल जाएगा कि हमारी खामियां थोड़ी सी हैं, तो फिर उसके बाद में हमारी रचना ठीक हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है, तब हमें उससे लेकर के उतरना चाहिए।